morning, dear friends. Myself Abhyanan from Gyan Bhandar and Motivation Classes. And today we are discussing very important topic, that is circle. This topic is very very important for 9. It's elaborated part in 10th, 11th, 12th. Also important for JEE. And if we are preparing for higher examination, higher competition level, then that chapter is also important. A lot of question arises from this chapter. So in this video, we are explaining this topic in very simple way. So hope you will understand each and everything very carefully. So please watch this video till end and have patience. Your every problems get rectified in this video. So without delay, we are starting the topic. So one request, please, if you are new to this channel, please subscribe it, and as more and more like and share this video so that you, me and others also get benefited from this video. Thank you. Now we are starting the topic. We are starting the topic circle. In this chapter, we will learn what is circle, breadth क्या है, its circumference, area, arc, chord, secant, major segment, minor segment, major sector, minor sector, tangent, area of ring, area of shaded region, central angle, concentric point, cyclic point. So all these points we will learn in this chapter. तो ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है और बहुत अच्छे से बारीकी से देखने की चीज़ है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, जो कि उसे अगर नहीं समझेंगे तो ये छोटी सी प्रॉब्लम आगे जाके बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और बहुत एग्जांपल जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे, जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें छोटा छोटा प्रॉब्लम, छोटा छोटा जो हमारा ये रहेगा प्रॉब्लम रहेगा, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो विदाउट डिले वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक, दैट इज सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्कल है क्या। तो ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in a plane is called a circle. तो ये कह रहा है कि एक ये पॉइंट है जो कि फिक्स पॉइंट है, जिससे हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे, ये सेंटर के नाम से जानते हैं। तो इस सेंटर के फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से सारे फिक्स पॉइंट जिस पे ये लाइन लाई कर रहा है, इसे ही हम लोग सर्कल कहेंगे। मतलब कहने का मतलब कि सेंटर से या फिर ये सेंट्रल जो फिक्स पॉइंट है, इससे इक्वल डिस्टेंसेस पे जो पॉइंट है और उससे जो लाइन लाई कर रहा है, उस पे जो लाइन लाई कर रहा है, उससे जो लाइन की आकृति बन रही है, जो सर्कल की आकृति बन रही है, जो गोलाकार आकृति बन रही है, दैट इज कॉल्ड सर्कल। दिस इज कॉल्ड सेंटर। तो सेंटर क्या है? तो वो ऐसा पॉइंट जिससे सारे पॉइंट का डिस्टेंसेस इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड सेंटर। मतलब अगर इस सर्कल की बात करें तो इस पॉइंट, ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट इस सर्कल पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, सबके डिस्टेंस इस सेंटर से ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड सेंटर। अब हम लोग बात करते हैं रेडियस। रेडियस क्या है? त्रिज्या। तो ए लाइन सेगमेंट joining the center and a point on the circle is called a radius. Suppose this is a center and that is a point on a circle, that is called its radius. That is the center and that is the point on a circle, that is called its radius. अगर यही रेडियस दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई करे और वो सेंटर से पास करे, then we say that is its diameter. मतलब ऐसा कोई लाइन जो सर्कल के दोनों सर्कल पे लाई करे और रेडियस से सेंटर से पास करे, दैट इज कॉल्ड इट्स रेडियस, दैट इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर की।
एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या है? तो इंटीरियर मतलब इस सर्कल, इस लाइन के अंदर के जितने भी एरिया हैं, जितने भी पॉइंट है, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप हैं, जितने भी ऑक्युपाइड स्पेस हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर। और इस लाइन, इस पॉइंट, ये सेट ऑफ पॉइंट, इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी आकृति हैं, जितने भी मतलब सिमेट्री हैं, जो भी स्पेस कह सकते हैं, जो भी स्पेस इसके बाहर है, इस लाइन के बाहर है, उसे हम लोग एक्सटीरियर बोलेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं इसका सर्कमफेरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर्कमफेरेंस पेरीमीटर का ही दूसरा नाम है। जिससे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, स्क्वायर पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर की बात करते हैं, उसमें हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर सर्किल की बात करते हैं तो इसे हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इज नथिंग एल्स दैट इज इट्स पेरीमीटर, परिमिति को ही हम लोग सर्कल का सर्कमफेरेंस करते हैं। अब सर्कमफेरेंस होता क्या है? तो सपोज कर लेते हैं ये लाइन है, इसको इसकी जगह पर एक रिबन रख दें, ये सर्कुलर शेप में, और फिर उस रिबन को फैला दें हम। सपोज करते हैं ये, एक सेकेंड, सॉरी, यस, यहां से हम लोग ये सपोज करते हैं ये लाइन को फैलाया गया है, तो ये जो पॉइंट, ये जो लाइन का लेंथ है, दैट इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। इसका हम लोग फॉर्मूला ये जो है 2πr, इसी से हम लोग इसका मेजरमेंट निकालते हैं। ये आर क्या है? आर का तो पहले हम लोग जानते हैं, आर हम लोग पहले भी देखे हैं क्या है, आर पाई, एंड आर इज द रेडियस हियर, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द डिस्टेंस, दिस एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स दिस इज कॉल्ड इट्स रेडियस। अब ये फॉर्मूला निकला कैसे? तो हम लोग पाई को हम लोग जानते हैं कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड इट्स डायमीटर। अब डायमीटर की जगह 2r भी लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी। तो अब हम लोग लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू c/2r। अब अगर हम क्रॉस इसको करें तो 2πr इज इक्वल टू c, इट मीन्स c इज इक्वल टू 2πr, हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया भी हम लोग सर्कमफेरेंस मतलब देख लीजिए, लाइन का जो डायमेंशनल एरिया है, डायमेंशनल लेंथ जो है, इसे हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। और ये सारा एरिया, सपोज कर लेते हैं, ये सारा एरिया जो ऑक्युपाई किया है, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला? πr²। ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर यहां पे डायमीटर की बात करें तो r की जगह पर d/2 लिख देंगे, सब कुछ वही रहेगा। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल बात करते हैं। सेमी सर्किल मतलब हाफ एरिया ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल एरिया है, सर्कल का एरिया है, इसमें हाफ हम लगा देते हैं आगे, हाफ 2πr², दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल का एरिया हो गया। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट 1/4 होता है, तो पूरे सर्कल के एरिया में 1/4 इसका कर देंगे, πr², दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रिंग और कॉन्सेंट्रिक सर्कल। रिंग और कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है? ये जो एरिया है, यही जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ रिंग। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर ये बड़ा वाला जो एरिया है, इसको अगर हम कैपिटल R करें और ये रेडियस को स्मॉल r लिखें, तो अगर ये बड़ा वाला जो सर्किल है, इसके एरिया में ये छोटा वाला सर्किल के एरिया को हम घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो ये एरिया निकल जाएगा, और यही होता है रेडियस ऑफ एरिया ऑफ रिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो πr² बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस πr² छोटा वाला सर्कल का एरिया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई कॉमन निकाल लेते हैं, r² माइनस r²।
इसको और सिंप्लीफाइड अगर लिखते हैं तो पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, जिसमें आपको इजी लगे उसमें वैल्यू पुट करके आप एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल निकाल सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है, आर्क और कॉर्ड। इसको बहुत ही बारीकी से समझने की बात है, आर्क क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है। तो आर्क हम लोग कहते हैं, आर्क ऑफ ए सर्कल इज ए पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ये सर्कमफेरेंस हम लोग देखे थे क्या है, ये इसका सर्कमफेरेंस है, ये जो लाइन है दैट इज इट्स सर्कमफेरेंस। तो इसी के पार्ट को, कोई भी पार्ट, सपोज यहां से यहां तक हम हटा दिए दैट इज कॉल्ड आर्क, यहां से हम यहां तक हटा दिए दैट इज कॉल्ड आर्क, यहां से यहां तक हम हटा दिएगा दिस इज कॉल्ड आर्क। तो मतलब अगर सर्कमफेरेंस कहने मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि अगर सर्कल का जो लाइन जिससे सर्कल सर्कमफेरेंस जो बन रहा है, जो लाइनिंग है, उसी से अगर हम कट करते हैं, सपोज कर लेते हैं यहां और यहां से हम लोग कट कर लिए, तो दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ ए सर्कल। सॉरी, तो ये आर्क ऑफ ए सर्कल हो गया। दिस इज द आर्क ऑफ ए सर्कल। अब कॉर्ड क्या है? तो कॉर्ड ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सपोज कर लेते हैं दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट। तो ऐसा कोई लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट पे दो पॉइंट को ज्वाइन करे दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो हम लोग इसमें एक पॉइंट और बता सकते हैं कि क्या हम डायमीटर को कॉर्ड ऑफ ए सर्कल बोल सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग डायमीटर को कॉर्ड ऑफ ए सर्कल बोल सकते हैं, और डायमीटर जो है वो सबसे बड़ा कॉर्ड ऑफ ए सर्कल होता है कहते हैं। सॉरी। तो कॉर्ड और आर्क समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझना बहुत जरूरी है इसे, इसके बिना बहुत मुश्किल होगा। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या है? तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। सपोज कर लेते हैं दिस इज द आर्क, हेयर एंड हेयर, ये आर्क है। तो इसके द्वारा जो एंगल सेंटर पे सबटेंड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। सपोज दिस इज द एंगल, सपोज दिस इज द थीटा एंगल। तो यही एंगल को हम लोग सेंट्रल एंगल बोलेंगे। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट आर्क, ये क्या है? तो टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम डिग्री ऑफ मेजर। कॉन्ग्रुएंट की बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं कैसे हम लोग दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, RHS, AS, SSS, ये सब। तो ठीक उसी प्रकार मोटा मोटी उसमें क्या हम लोग देखे थे कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कोइंसाइड विद ईच अदर, इफ देयर डायमेंशंस आर सेम। तो उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दो सर्किल तब भी कॉन्ग्रुएंट होगा, दो आर्क तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसके एंगल, जो सेंट्रल एंगल बना रहे हैं, जो डिग्री ऑफ मेजर है, दैट इज इक्वल। सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या मतलब ये है, दिस इज द फर्स्ट आर्क एंड दिस इज द सेकेंड आर्क। तो इसके द्वारा दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो, अगर डिग्री ऑफ मेजर दोनों का बराबर हो, देन वी से दैट टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट सर्किल की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या है? तो ठीक उसी प्रकार जब दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट होगा, जब दो सर्किल का रेडियाई इक्वल हो, देन वी से दिस टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई दो सर्कल का रेडियस बराबर हो, देन वी से दिस टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल की क्या है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या है? तो सर्किल हैविंग सेम सेंटर, सपोज दिस इज द सेंटर, तो ऑल दीज थ्री सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है। तो अगर सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, इन दिस केस वी कैन से दैट सर्कल आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
आगे हम लोग देखते हैं कॉन्सेक्लिक पॉइंट क्या है। द पॉइंट विच लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेम सर्कल आर कॉल्ड कॉन्सेक्लिक पॉइंट। सपोज दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर C and this is the point A, B, C and D. तो in this case these points are concentric point, मतलब वो पॉइंट जो circumference of a circle पे लाई करे that is called concentric point। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, यथासंभव हम उसे रेक्टिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे और आपको बताया जाएगा उसका सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड की। तो सेकेंड क्या है देखते हैं हम लोग। तो अ लाइन which intersect a circle in two distinct point is called a secant of a circle। मतलब वैसा कोई लाइन जो कि एक सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, उस लाइन को हम लोग सेकेंड बोलेंगे। अभी हमने देखा कॉर्ड क्या था, तो कॉर्ड था कि ये उसका दोनों पॉइंट सर्किल, ऐसा कोई लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट सर्किल को टच कर रहे थे, यहां से यहां तक था, वो कॉर्ड कहलाता था। लेकिन वही अगर कोई लाइन है दैट पासेस from 2 point of a circle, that is called its secant। a line which intersect a circle in two distinct point, ये लाइन है जो कि यहाँ पे एक पॉइंट ये सर्कल पे कट कर रहा है और ये कट कर रहा है, तो ऐसे लाइन को, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग सेकेंड कहेंगे। अब टेंजेंट की बात करते हैं। तो ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ये सपोज ये लाइन है और इसके एक पॉइंट पे, सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर इट कट, तो इस पॉइंट को हम लोग, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहेंगे। एंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल इज कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और जहां ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो समझ में आ गई होगी आर्क, कॉर्ड, सेकेंड, टेंजेंट, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी होगी तो फिर से एक बार आप वीडियो देखना, यू कैन इजिली एंड फुल्ली अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स, ऑल दिस टॉपिक्स। टेंजेंट क्लियर हो गया कि ऐसा कोई लाइन जो कि एक पॉइंट पे सर्किल को टच करे, उसे हम टेंजेंट बोलेंगे, उस लाइन को टेंजेंट बोलेंगे, और जिस पॉइंट पे टच करे दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं सेगमेंट की। तो a segment is a part of circular region bounded by an arc and a chord, including that arc and chord। मतलब कहने का मतलब, अगर इस एरिया की बात करते हैं, दिस इज द आर्क हेयर, दिस इज आर्क फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड दिस इज chord, दिस इज chord। तो सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन। इस सर्कुलर रीजन के वैसे पार्ट जो कि बॉन्डेड हैं एक आर्क और एक कॉर्ड, एक आर्क और एक कॉर्ड से जो एरिया बॉन्डेड है, इस एरिया को हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। इंक्लूडिंग दैट आर्क एंड कॉर्ड, मतलब ये आर्क और कॉर्ड को मिला के जो एरिया बॉन्ड किया गया है, जो एरिया इसके अंदर ऑक्युपाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो पॉइंट है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या है, माइनर और मेजर सेगमेंट क्या है। तो एक अगर हम इधर सेंटर की बात करें, सपोज दिस इज द सेंटर, सॉरी दिस इज द सेंटर, ओ या सी सेंटर मान लेते हैं। तो ये सेंटर से अगर कोई कॉर्ड छोटा हो तो उसे हम लोग माइनर सेगमेंट कहेंगे, और अगर मतलब सेमी सर्कल से, सॉरी सेमी सर्कल से सपोज कर लेते हैं दिस इज द कॉर्ड, यहां से यहां ये जो आ रहा है ये कॉर्ड है।
तो इससे अगर कोई छोटा, थोड़ा सा भी छोटा हो तो उसे हम माइनर कोड कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे, और थोड़ा सा बड़ा हो तो उसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। लघु खंड और दीर्घ खंड, अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो लघु मतलब छोटा होता है, खंड मतलब टुकड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, और खंड मतलब टुकड़ा, मतलब छोटा टुकड़ा माइनर सेगमेंट, बड़ा टुकड़ा मेजर सेगमेंट। तो इस तरह से ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या है? सेक्टर में हम लोग तो सेक्टर, द पार्ट ऑफ अ प्लेन रीजन enclosed by an arc of a circle and its bonding radii is called a sector of a circle. ये आर्क है और इसके साथ साथ जो दो रेडियस इनक्लोज कर रहा है इसे, तो ये मतलब पूरा एरिया, ये पूरा स्पेस जो भी है, इसे ही हम लोग सेक्टर कहेंगे। अब इसमें क्या है? तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार है, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो ये जो छोटा वाला पार्ट रहेगा वो उसको माइनर सेक्टर कहेंगे, और जो बड़ा पार्ट है इसे हम लोग मेजर सेक्टर बोलेंगे। अच्छा, यहां तक तो बात आ गई। अब हम लोग ये भी तो क्वेश्चन आएंगे कि हाँ, हाउ टू फाइंड सेक्टर, सॉरी, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो इसका एक फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा बाई 360 क्या है? ये देखिए, ये टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग इसके सेक्टर के एरिया की बात कर रहे हैं, ना कि सर्कमफेरेंस की। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है? अगर ये 360, ये सर्कल का अगर पूरे की बात करें तो ये 360 होता है पूरा एंगल। तो अगर इसके जगह पे 360 रख दिया जाए तो 360 बाई 361 दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगर हमें सेमी सर्कल निकालना है तो उसका वैल्यू होगा 180। तो 180 बाई 360 दैट इज 1/2 पाई आर स्क्वायर दैट इज सेमी सर्किल। तो ठीक उसी प्रकार अगर किसी भी सेक्टर का अगर हम लोग को एरिया निकालना है, क्वाड्रेंट का, तो वही 90 बाई 360 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर सेक्टर का निकालना है तो ये अगर सपोज थीटा मान लेते हैं तो ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज इट्स एरिया। अगर इधर का निकालना है तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अगर इधर का निकालना है तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर दैट इज इट्स एरिया। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट में हम लोग सब कुछ तो डिस्क्राइब कर लिए, लेकिन उसके एरिया निकालने की हम लोग बात नहीं किए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो सेगमेंट होता क्या है, ये है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये अगर इसे हम इधर ज्वाइन कर दें, दिस एंड दिस, तो इसका अगर एरिया निकाल लें तो ये तो सेक्टर का एरिया हो गया। लेकिन सेगमेंट क्या होता है? तो ये है, जो ये सेगमेंट है, तो इसका मुझे निकालना है। तो ऐसा है क्या कि अगर ये टोटल में इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लें तो हम लोग को जो एरिया बचेगा दैट इज सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो इसका भी फॉर्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला। अब बताएंगे कि ये कैसे आया, इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे रहेगा। तो देखिए, ये सेक्टर तो हम लोग देख ही रहे हैं, सेक्टर का कैसे फॉर्मूला निकाल रहे थे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग देखें तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा इलेबोरेट, यही फॉर्मूला में बस माइनस ये ट्रायंगल को हम लोग निकाल लिए हैं, वही फॉर्मूला जो निकल गया वो सेगमेंट का हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो ये थीटा आर स्क्वायर है, पाई है, थीटा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा पाई आर स्क्वायर ये आ गया बाई 360, तो ये तो सेम है, बस ये आर स्क्वायर ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को अगर इस सेक्टर में हम माइनस कर देते हैं तो जो एरिया बचेगा दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्मूला हम लोग निकाले इसका। ये जो है
पाई आर स्क्वायर ये हम लोग निकालते थे सर्कल का, थीटा बाई 360 ये अगर मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। बस ये आर स्क्वायर इधर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इधर माइनस किए, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के एरिया को हम लोग को इसमें हटाना था। तो इस तरह से हम लोग सेगमेंट का, ठीक उसी प्रकार थीटा की जगह पर अगर माइनर रहेगा तो ये थीटा मेजर जो रहेगा तो 360 माइनस थीटा, तो वो तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने आर को तो डिफाइन किया था, लेकिन इसमें एक बात बतानी हम भूल गए थे, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालेंगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, थीटा 180 इंटू पाई आर। ये कुछ नहीं है, ये जैसे हम लोग सर्कमफेरेंस निकाल रहे थे ठीक उसी प्रकार है। अगर फुल पूरे सर्कल का हम लोग निकाल लेते हैं, पूरे सर्कल का एक आर के रूप में अगर लेते हैं तो 360 बाई 180 दैट इज 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो वही कह रहा है कि जो भी है आर के द्वारा जो एंगल बना ये जो सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, अगर इसे हम मिलाएंगे ये तो यहाँ पे जो ये एंगल जो है इसे ही हम लोग थीटा के रूप में करेंगे, और थीटा बाई 180 इंटू पाई आर दैट इज कॉल्ड आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो इस रूप से हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। ये पार्ट 1 था, यहाँ इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन एक्सरसाइजेस करेंगे सारे। तो टिल वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड अप टू नाउ if you have not subscribed my channel, please like, subscribe and share so that others also get benefited. Thank you. Jai Hind.